नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSB का एकदम फ्रेश नोटिफिकेशन। और ये कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। और शॉर्ट नोटिफिकेशन का मतलब अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा, जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली 20 या 21 तारीख तक एक्टिवेट जो है वो हो जाएगा, जिसका हम डिटेल्ड फिर वीडियो लेटर ऑन करेंगे। सबका एक ही प्रश्न, और वो क्या कि क्या DSSB से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आ गई है क्या। सभी बच्चे वैसे मैक्सिमम इस जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिस है, इसको बच्चे जो हैं वो आपस में शेयर कर भी रहे हैं। अब हम नर्सिंग स्मार्ट की तरफ से कोई वीडियो आने का मतलब है कि सारी की सारी भ्रांतियाँ दूर हो जानी चाहिए, सारे कन्फ्यूजन जो भी हैं, एग्जिस्टिंग कन्फ्यूजन्स हैं, वो दूर हो जाने चाहिए कि क्या ये वाकई में DSSB के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी क्या आ चुकी है क्या। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप सीरियल नंबर 19 पर देखिए, पोस्ट कोड 9023, नर्स ग्रेड A एंड टू बी कॉल्ड एज नर्सिंग ऑफिसर। डिपार्टमेंट का क्या नाम है? न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, NDMC। ठीक है, हमने आप लोगों को बार बार बताया है DSSB जो है वो किस किस के लिए रिक्रूटमेंट करती है। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करती है, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए अपनी ही बॉडी MCD के लिए रिक्रूटमेंट करती है, दिल्ली जल बोर्ड के लिए रिक्रूटमेंट करती है, DDA के लिए भी रिक्रूटमेंट करती है, DDA अपनी रिक्रूटमेंट खुद भी करता है, साथ में NDMC के लिए भी रिक्रूटमेंट करती है। और यहाँ पर जो ये वैकेंसी हैं 37 + 26 + 11 + 6 + 10 कैटेगरी वाइज टोटल 90 पोस्ट जो हैं, ये केवल और केवल NDMC की पोस्ट हैं, जो कि बहुत हमेशा ही बहुत कम आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आए ही आएँ। ये DSSB की जो रेगुलर पोस्ट, यानी ये भी पोस्ट जो हैं वो रेगुलर हैं। रेगुलर का मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट की और जो साथ में MCD की जो पोस्ट आती हैं, इनके साथ में रेयरली ही आती हैं। DGB की भी पोस्ट साथ में आती हैं, तो उनके साथ में जनरली ये नहीं आती हैं। यहाँ पर ये 90 पोस्ट बच्चे वो पूछ रहे, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर आप तो बता रहे थे 2-2.5 हज़ार और ये 90 ही पोस्ट, ये एडिशन है। अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट और MCD की पोस्ट नहीं आई हैं। ये इस बात का भी इंडिकेटर है। अब DSSB ने तो वही ईद का चांद भी एक बार तो समय पे निकल आता है, वो ईद की चांद की तरह से वैकेंसीज हो गई हैं कि कब आएंगी कब आएंगी। लेकिन आप निश्चिंत हो जाइए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। DSSB के थ्रू जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। और आपको एक चीज़ हम और बता दें, मोस्ट प्रोबेबली हमारे वर्ड्स को नोट कीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी पोस्ट आएंगी, लगभग 2,500 पोस्ट जो भी होंगी और MCD की दोनों मिला करके, और ये प्लस 90 पोस्ट, इनका एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एक साथ ही होगा। इसलिए अब आप आइडिया लगा लीजिए कि नर्सिंग ऑफिसर की DSSB के थ्रू पोस्ट कब आने वाली है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि DSSB के थ्रू जो रेगुलर पोस्ट, जो रूटीन पोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट और MCD के लिए आएंगी, और साथ में NDMC की पोस्ट आ गई है 90, आपको इनके लिए अप्लाई तो सेपरेटली करना ही पड़ेगा। एंड DSSB जैसे जो फ़ीस है वो 100 से 300 रुपये तक ही रखता है, 100 या 200 रुपये इसकी फ़ीस होगी। डिटेल नोटिफिकेशन में आपके सामने होगा सब कुछ। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। 90 पोस्ट के लिए हमारी तरफ से बिग यस है, यस आपको अप्लाई करना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 21 को जो है वो ओपन हो जाएगा, तो आपको इनके लिए जाना चाहिए और आपको इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, और पोस्ट कोड याद रखिएगा 9023, ये पोस्ट कोड का जो एग्ज़ाम है, जब रूटीन में DSSB की जो पोस्ट आएंगी उन्हीं के साथ में होने वाला है। अब बात आती है प्रिपरेशन की। हम आपको बताते हैं कि DSSB के लिए कोई प्रिपेयर नहीं कराता हमारे अलावा। DSSB का जो पेपर का जो पैटर्न है, आपको पता है कि DSSB के पेपर में 2 पार्ट में पेपर आता है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 5 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन में हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं, एक में इंग्लिश के होते हैं, एक में GK के होते हैं, एक में मैथ के होते हैं, और एक में रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इनसे हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चंस आते हैं
20-20 क्वेश्चंस का मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें भी 5 सेक्शंस आएंगे, लेकिन टोटली नर्सिंग के सेक्शंस होंगे और वो 5 सेक्शन 20-20-20-20 करके 100 क्वेश्चंस, यानी कि और ये नर्सिंग का जो पेपर है DSSB का एवरेज मॉडरेट पेपर आता है। मॉडरेट पेपर फिक्स है, एनक्लेक्स पैटर्न कभी नहीं रहता, इसका कभी भी नहीं होता है, तो इसका मॉडरेट पेपर आता है। हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को, जिसमें फिजियोलॉजी पे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो फिजियोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, सारे नहीं लेकिन मिक्स क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, लेकिन सारे के सारे एक ही सब्जेक्ट से नहीं आते। जबकि आपका नॉर्सेट जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो MSN और फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से देता है। पता है आप लोगों को इन चीज़ों का। इस पार्ट के कोई प्रिपरेशन नहीं कराता नर्सिंग स्मार्ट के अलावा, और जिस तरीके की हमारी प्रिपरेशंस हैं कंसाइज प्रिसाइज प्रिपरेशन हम कराते हैं, आप लोग नर्सिंग स्मार्ट के साथ में जुड़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन के लिए केवल 3,500 रुपये में कंप्लीट कोर्स प्रिपरेशन। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। वैलिडिटी नहीं होने का मतलब इसकी वैलिडिटी है टिल मिनिमम 6 मंथ्स है और टिल द एग्ज़ाम। DSSB का जब तक एग्ज़ाम होगा, आपने जिस कोर्स में एंटर कर लिया, जिस दिन एंटर कर लिया, इस कोर्स की वैलिडिटी जो है मिनिमम 6 मंथ्स और को एग्ज़ाम के होने तक, जो कि लगभग 6 महीने के बाद में ही होगा। ठीक है। कोई बच्चा केवल हमारा पार्ट 1 का जो है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK है, इसी का ही कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो यस कर सकता है, जिसके चार्जेज जो हैं वो 1500 रुपये हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब ये इस बात का इंडिकेटर है कि DSSB अल्टीमेटली आने को है। NDMC के जो पोर्ट्स हैं, NDMC पूरा एक अलग MCD की तरह से पूरा डिपार्टमेंट क्या पूरी बॉडी है, जिसके लिए सेपरेट रिक्रूटमेंट करता आया हमेशा DSSB। और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो NDMC की मैंने MCD और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में कभी देखी नहीं है। NDMC में बहुत ही मतलब हॉस्पिटल्स नहीं है, गिनी चुनी, जैसे DHS की जैसे SSC रिक्रूट करता है, SSC नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट रिक्रूट करता है, उस तरीके से NDMC की मेरी जानकारी में, दिल्ली में रहते हुए भी मेरी जानकारी में NDMC का कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। इसके छोटे छोटे डिस्पेंसरीज हैं और हो सकता है कोई बड़ा छोटा सा हॉस्पिटल भी हो, लेकिन छोटे छोटे सेटअप्स हैं इसके, बड़े हॉस्पिटल नहीं है। जबकि MCD, इसके अलग से MCD और दिल्ली गवर्नमेंट के पूरे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, मतलब कोई 50 बेड से कम का हॉस्पिटल नहीं है, 50 बेड के भी 1-2 हॉस्पिटल ही हैं, अदरवाइज सारे के सारे 100+ बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, तो जिनकी वैकेंसीज मिनिमम 2500 की पोस्ट जो हैं वो आने वाली हैं। प्रिपेयर करना है, अभी से लग जाइए, अभी से जुड़ जाइए। कंप्लीट कोर्स हमारा 3,500 रुपये का अवेलेबल है हमारी ऐप पर, और पार्ट 1 हिंदी, इंग्लिश, GK और मैथ, रीजनिंग के लिए हमारा जो कोर्स है वो केवल 1500 रुपये के लिए आपके लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोगों को हमारी क्लासेज पता है किस तरीके के हमारी टीचिंग मेथड हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी हम जो भी कोई डाउट है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हमारी वेब पोर्टल मिल जाएगा, हर एक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो एक बड़ा कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि ये पोस्ट जो है वो रूटीन MCD और दिल्ली गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट की पोस्ट जो ज़्यादा आएंगी और MCD की पोस्ट थोड़ी कंपेरेटिवली कम होती हैं, जो कि कंपैरिजन में 200-250 के करीब पोस्ट आएंगी। हम पहले ही बताए थे MCD की जब भी पोस्ट आएंगी 200-250 होंगी, उसके अलावा सारी की सारी पोस्ट जो दिल्ली गवर्नमेंट की होंगी 2000+, और ये 90+ जो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, अगर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली जो एडवर्टाइजमेंट है वो जनवरी तक एडवर्टाइजमेंट आ जाना चाहिए, दिसंबर लास्ट जनवरी तक एडवर्टाइजमेंट आ जाना चाहिए। उन सब का एग्ज़ाम जो एक साथ होगा, एक साथ, जहाँ तक मैं श्योर हूँ 99.99% इस पोस्ट कोड के लिए भी एग्ज़ाम जो है वो DSSB की रूटीन पोस्ट के साथ में होगा। इनके लिए आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि नॉर्सेट या अदर एग्जाम्स की तरह से DSSB फीस नहीं रखती है दिल्ली गवर्नमेंट की फ़ीस या तो शायद इसमें 100 या 200 रुपये ही आएगी, 300 रुपये भी नहीं आएगी। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।